ओम राधाई स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे। अद्भुत आनंद आपको प्राप्त हो ही रहा होगा, तो इसमें पूछने की कोई बात ही ना है। जो सुन रहा है उसको हो रहा है, जो नहीं सुन रहा है उसको मरण तो अपन का करेंगे भाई उसका। अभी उसका समय ना आया। जिसका समय आ जाएगा उसी पे तो राधा रानी सरकार। समय किसका होगा? समय तो अपने यहाँ की बात है ना। राधा रानी सरकार ने जिसको चुन लिया वही वही सुनेगा सरकार, और जिसने जिसको चुना वही उसने ही सुना। और बाकी सब तो भाई अब जो हो रहा है सो दुनिया में रहने तो अपन को क्या करना है। देखो सरकार, कल अपन ने डिस्कस किया कि वो सखी की सेंचुरी की बात भी बताई थी कि भाई वो दो कुंडी होए, ये होए वो होए, सारी अपन ने बातें कल बड़ी सारी डिस्कस करी। कल की लीला को भी अपन ने रसास्वादन किया। और भाई कोई छोटी मोटी ना वो कौस्तुभ मणि निकाल के दी उनको राधा रानी सर वो कृष्ण भगवान ने। देखो सरकार, ये कोई विलक्षण बातें हैं, कोई बहुत ही विलक्षण। ना तो मैंने मेरी पूरी ताउम्र मैं इसमें लगा रहा सरकार, सारे के सारे अध्ययन में रहे पहले। बहुत सारा भाई जो परेशानियां थी, कृष्ण जी की हम परीक्षा में थे। सारे वेद पुराण और ये और वो जितने धर्म है, जितने संप्रदाय हैं, सब की किताबें, सब के संतों की वाणियां, और सब जाने क्या 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 भाई साहब पढ़ा। सबके चरित्र पढ़े, संतों के सुने पढ़े। भैया बहुत सारी कथावाचकों की कथाएं सुनी, सबको जो कुछ हो सके वो सब किया भाई। और शंकर भगवान ने जो मंत्र दिया उन मंत्र को भाई 24 घंटे में 20-20 घंटे जपा, लगातार जपा भाई साहब। करंट आने लग गया बॉडी में से, और जाने क्या क्या होने लग गया। सरकार, ये सब कुछ होता रहा। और ऐसे करते ये पूरी दुनिया हमारी अध्यात्म की दुनिया चलती रही, मगर मैंने आज तक ऐसी बातें किसी संत, किसी महात्मा, किसी के संग घटित होती नजर ना आई मुझे कि भैया ऐसी ऐसी विलक्षण चीजें। कृष्ण अपनी बांसुरी दे दे, राधा अपनी पायलें दे दे, और भैया मोर पंखी दे दे वो अपनी, और भाई जाने क्या क्या दे दे। और कल तो भाई अद्भुत चमत्कार हो गया कि उसने अपने जिगर में जो उनके वक्ष स्थल के अंदर जो कौस्तुभ मुनि है, उस कौस्तुभ मुनि का हिस्सा निकाल के उसको दे दिया सरकार। अब आप देखो इससे ज्यादा चमत्कार क्या हो सके। तो भाई मैं आज फिर राधा रानी से प्रार्थना करी कि भाई वो जो तिजोरी है वो अत्यंत दिव्य है। और वो मतलब समझो कि वो तिजोरी ना होके खजाना है। अमूल्य से भी अमूल्य, अमूल्य वर्ड उसमें कहीं लगे ना सरकार। वो तो खुद स्वयं राधा रानी सरकार, कृष्ण भगवान और उनका पूरा परिकर और पूरा नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक सब वो तिजोरी है सरकार। और वो किसी के माथे धर दी जाए तो समझो सरकार उसको राधा बनने में कोई रोक ना सके। और वो कोई कोई उसको कोई दर्शन थोड़ी कर सके, कोई उसको अपने सर पे थोड़ी धरा सके। भैया वो राधा रानी सरकार की चीज है, संपत्ति है। तो गीता तो बावरी तो केवल एक माध्यम मात्र है कि उसके पास है वो, मगर भैया वो है तो चीज राधा रानी है स्वयं। तो वो राधा रानी भैया जिसके चाहे उसके माथे रखाइए। तो हमने बड़ी प्रार्थना दोबारा करी कि भाई साहब कुछ ऐसा करो राधा रानी सरकार कि ये जो आपके चयनित जीव हैं इनको भी उस घर आपके वृंदावन में लेके चलो, नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में उनके दर्शन कराओ, उनकी तिजोरी को दिखवाओ। अभी देखो सरकार कोई आदेश आ जाए तो अपन चल पड़ेंगे, और आपके सर भी हम वो तिजोरी रखवाने की राधा रानी सरकार से दरखास्त करें। तो ये सब घटना होगी। तो अपन जिस दिन हो उस दिन को इंतजार करो। बाकी तो अभी लीलाओं को रसास्वादन करो। एक बात जो उस समय मैं आपको बताई कि सहचरी के पास एक स्पेशल पावर है। देखो सरकार, एक तो रीत है कि भाई एक सीरीज बनी है कि देवी देवताओं से, जैसे अपन ने उस दिन डिस्कस करी कि भाई कन्हैया आ जाए फिर कन्हैया बांस में बिठा करके उधर भेजे। ये तो एक रीत है। मगर सहचरी के पास एक विशेषाधिकार है कि भाई वो जब चाहे जिसको चाहे उसको राधा रानी से मिलवा दे सरकार। अब ये
उसके जो सहचरी है ना वो अपने मन से कछु ना करे, क्योंकि उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो स्वयं राधा की शरणागत है। अब वो राधा उसके मन में उसको आदेश दे कि भाई इसको पकड़ के ले आओ, तो प्रकट में तो क्या लगे कि भाई सहचरी पकड़ के ले जा रही, मगर सहचरी वैचरी कछु ना पकड़ के ले जा रही, वो जीव को छांटा किसने, राधा रानी सरकार ने। और वो ये सारे, वो चाहे जीव कहीं खड़ा हो, चाहे वो बिल्कुल नीचे सीढ़ी पे खड़ा हो, भैया उसको भी हाथ पकड़े और आ जाए। वो जिसमें लिफ्ट की कहानी बताई आपको कि 10 माले की लिफ्ट हो, वो मंजिल हो, तो एक तो सीढ़ी चढ़ के जाए भाई साहब, उसमें बहुत समय लग जाए और करोड़ों जन्म लग जाए। और एक क्या है कि वो भाई साहब उसकी गुप्त जो लिफ्ट है उसमें बिठाए सहचरी, सीधी की सीधी राधा रानी तक पहुंचा दे सरकार, रूफ टॉप पे पहुंचा दे। तो ऐसी कहानी है सरकार। तो अपन ये बातें रह गई तो मैं आपको वापस बता दी। अब अपन सीधा श्री लीला में प्रवेश हमको राधा रानी दे रही है, तो अपन समय ना खराब करके श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करें। कल अपन ने कौन सी श्री लीला कर ली थी सरकार, बताओ। अब आप बताओगे भी तो मेरे तक आवाज थोड़ी आएगी। 75 में प्रवेश हमको दिया था, आज अपन श्री लीला 76 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं राधा रानी सरकार की इच्छा से। अब वो कह रही है कि मैं भजनों के समय ही श्री जी के श्री चरणों का ध्यान कर रही हूँ। अब ये जो भजन कर रही है आज, तो उसी समय जितने समय भजन होते रहे हैं, आप श्री ने सिंहासन पर विराजमान हो अपने श्री चरणों को मेरी गोद में रख रखा है। मैं उनके अतिशय सुंदर अद्वितीय कृपा रस सिंधु के श्री चरणों को होले होले से सहला रही हूँ। देखो सरकार, रोज तो क्या होगी, जब भजन वजन हो जाए तब वो मानसी में बैठे, तब जाकर के राधा रानी प्रकट हुए। आज तो कोई विचित्र घटना है। विचित्र क्या है कि जैसे भजन तो चल ही रहे, भजन में ही वहाँ सिंहासन उपस्थित हो गया और राधा रानी सरकार स्वयं भजन सुन रही है। और भजन कैसे सुन रही है कि गीता बावरी उनके चरण के पास बैठी है, तो वो तो सिंहासन में विराजी हुई है, उन्होंने अपने दोनों चरण गीता बावरी की गोद में रख रखे हैं। और भैया वो सुकुमल सुंदर, अतिशय सुंदर, सुंदर वुंदर कोई वर्ड यूज करने लायक ना है, वो तौहीन है उनके 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 जो श्री अंग है उसकी बेइज्जती है यदि हम कोई किसी चीज से तुलना कर दें सरकार उसको। तो वो जो श्री चरण है, अनोखे हैं, अद्वितीय हैं, उन श्री चरणों को वो सहला रही है। देखो सरकार, जो कृपा रस का भंडार है, चरण ही है उनके, सब जो कुछ है वो चरणन में ही है, कृपा रस भरा हुआ। उन चरणन को वो सहला रही है, बार बार उनको सहला रही है। देखो आप बड़भाग, आप भी सहला रहे हो और हम भी सहला रही हैं। अब वो कह रही है, आप श्री के अद्भुत व अनोखे श्री अंगुष्ठों व श्री उंगलियों को सहलाते हुए प्रेम से ओतप्रोत हो निहार कर अपने प्रेमाश्रियों से स्नपित कर रही हूँ। अब उसके जो वो जो चरण इतने सुंदर हैं और उनकी उंगलियां जैसे कोई कोई बिल्कुल विशेष उंगलियां हो, जिसको कोई सानी ना है, कोई कोई किसी तुलना नहीं की जा सके, ऐसे अंगूठों। और भैया उस पर नेल पॉलिश लगी, उसमें बिछिए महावर, और वो सब कुछ मेहंदी और सब जो कुछ हो सके वो सब सजावट है, मोटी मोटी पायलें हैं। और भैया अतिशय सुंदर उनके कमल हैं, वो चिन्ह है, उसमें महावर लगा हुआ है लाल लाल। और भाई साहब वो जो श्री चरण है, उनकी आंखों, उनको देख के अपनी आंखों से निहार निहार के उसकी आंखें के आंसू रुक ना रहे, और वो भाई साहब उनका अभिषेक कर रही है आंसुओं से, उनको स्नपित करा रही है। स्नपित भी शब्द गलत ही है, उनको अभिषेक करा रही है अपने आंसुओं से, प्रेमाश्रुओं से। तभी अचानक मुझे आप श्री के अतिशय मनोहर ललित व अतुलनीय श्री मुख कमल पर आसीन अत्यंत दिव्य और अनुपम श्री अंगों का दर्शन, दुर्लभ दर्शन होने लगा है। देखो सरकार, एक तो वो बैठी हुई है राधा रानी सरकार सिंहासन पे। अब हो क्या रहा है, आज की विचित्र लीला है, उसके संग क्या हो रहा है कि एक तो वहां विराजी हुई है। अब वो विराजित होते होते ही केवल इसकी नजर में और सब चीज तो गायब हो जाए उनके। अब कभी तो आंखें दिख रही हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी, चेहरे से बाहर निकलती आंखें हो ना, ऐसी आंखें हैं। और वो आधी खुली हुई आंखें हुए। और भाई साहब वो नासिका दिखे, कभी उस पर, कभी उसकी उनको वो दिख रही है, नथनी दिख रही है, कभी क्या दिख रहा है, चीजें अलग अलग दिख रही हैं, कभी कान दिख रहे हैं, कभी होंठ दिख रहे हैं। इस प्रकार की आज लीला घटित हो रही है वहां पे। तो आप सुनो कि क्या क्या वहां पे उसको दिख रहा है, मगर ये सीरीज नहीं है, अचानक 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 दिख रही है। और एक राधा रानी सरकार तो वहां बैठी हुई दिख ही नहीं है। अब वो कह रही है कि जो मनोहर, अतिशय मनोहर ललित व अतुलनीय श्री मुख कमल पर आसीन अत्यंत दिव्य अनुपम श्री अंगों का दर्शन सुलभ होने लगा है। कभी बड़े बड़े अनूठे श्री नेत्र कमल, कभी पके बिम्पल के आकार वाले सुर्ख लाल मनमोहक
वो श्री ओस्ट कभी शुक की चोंच की आकृति से ली जैसी कुछ अतिशय सुंदर व बढ़िया नासिका, सुंदर नासिका, श्री नासिका है। तभी ढोल नगाड़ों की अद्भुत धुन पर अचानक पायलों की छमछम झनकार झंकृत कर अनूठी चाल चलता हुआ आपसी का बेजोड़ उपमा रहित अद्वितीय परम से भी परम निराला श्री विग्रह सुर्ख लाल जोड़े में पूर्ण रूपेण अतिशय सुसज्जित मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। अब वो कह रही है ऐसा होते 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 ही होते क्या हुआ कि भाई साहब जैसे कोई नगाड़े बज रहे हो और संगीत बज रहा है और उसमें वो परम इठलाती हुई चलती आ रही है और लाल सुर्ख लाल जोड़ा उन्होंने पहन रखा है आज पूरी पोशाक उनकी और अद्भुत पोशाक है जिसपे विचित्र विचित्र वो उसको सजावटी सामान लगे हुए भाई साहब कोई कशीदाकारी है कोई क्या है हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और भाई साहब वो इठलाती हुई चले और वो ऐसे गोल गोल भी क्या कहूँ मैं उसको कैसे चले वो एक पाँव इधर रखे तो फिर एक पाँव इधर रखे तो फिर एक पाँव इधर रखे और ऐसे थोड़ी रखे एक पाँव होले से उठा के ऐसे छम सी रखते दूसरा इधर से उठाए तो फिर छम सा रखे और भाई वो चाल ऐसी चाल किसी दूसरी की हो ना सके जैसी वो चाल है और वो जो पूरे वे वो उसने उनका विग्रह देखा है पूरी सुसज्जित परम से भी परम सुसज्जित देखी तो वो हतप्रभ हो गई उसकी आंखें खुल करके तो वो बिल्कुल चकिया चौंध हो गई उनको देख करके श्री जी में जो विग्रह में से जो चमक निकले ना भाई साहब वो चमक ही ऐसी कि आदमी मदोश छोड़ो बेहोश ही हो जाए और वो झंकृत कर रही है छम 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 झंकृत करके अनूठी चाल चलता हुआ आपसी का बेजोड़ उपमा रहित अद्वितीय परम से ही परम निराला शिव विग्रह सुर्ख लाल जोड़े में पूर्णतः अतिशय सुसज्जित मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। वो जो उनका विग्रह है वो इसके सामने आके खड़ा हो गया है। मैं परम हतप्रभ व परम आश्चर्यचकित हो अचानक डरकर संकुचित व सहम गई हूँ। देखो सरकार आज तक इसको राधा रानी से डर ना लगा, आज डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है ये आगे आपको मालूम पड़े। और वो कह रही है कि मेरे मेरे शरीर में कंपन पैदा होने लग गया है और ऐसा लगा जैसे कोई 440 वोल्ट को कोई करंट लग जाए ना किसी के, ऐसी स्थिति हो गई है इसको वो राधा रानी सरकार को देख के, उस स्वरूप को देख के। अब ऐसा क्यों हो रहा है जब तो ये रोज तो निलाए धुलाए उनको श्रृंगार ही ये खुद ही करे, मगर आज ऐसा क्या हो गया कि ऐसा हो रहा है। वो कह रही आश्चर्य की सो अचानक डरकर संकुचित हुए सहम गई हूँ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया है जैसे मुझे 440 वॉट्स का बिजली का करंट लग गया हो। मैं श्रमजल पसीने से सराबोर हो गई, भीग गई पसीने से। मैं कुछ समयावधि तक तो सहज ही नहीं हो पा रही है। उसमें कोई कंपन होने लग गया और वो ऐसी हो गई विचलित सी हो गई। आपसी के संपूर्ण श्री अंग व संपूर्ण श्रृंगार में भली भांति बिल्कुल निकट से निरखने का परम से परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त कर कृतकृत हो रही हूँ। आपसी ऐसी ही भाज रही है जैसे कोई मेरा परम अपना मेरे बिल्कुल निकट साक्षात सम्मुख खड़ा हो। मैं आपसी को बिल्कुल स्पष्ट व सजीव रूप से अवस्थित अनुभव कर रही हूँ। देखो सरकार अभी तक तो क्या है जिसमें बताई थी पहले कि ये स्तर हैं लीलाओं के, अभी तक उसके संग राधा रानी है जिसको वो देख भी रही है, निला भी रही है, सब कुछ कर रही है, मगर कहीं सजीवता में सजीव तो है वो सब कुछ क्रिया सजीव ना हो तो कैसे होगी लीला। मगर आज विचित्र स्थिति इसलिए पैदा हो गई है कि जैसे कोई 3D हो, HD हो, इस टाइप की जो कोई चीजें हो जाए ना फिल्म में भी, तो वो क्या होता है कि इस इस स्थिति तक पहुंच गई है कि जैसे दो सम्मुख आमने सामने खड़े हो आदमी और एग्जैक्टली सेम उनका श्रृंगार, उनकी नाक, आंख, मुंह, कान सब कुछ बिल्कुल एकदम सजीव, बिल्कुल जैसे कोई साक्षात पूरा का पूरा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और वो इतनी स्पष्टता देख करके उसके अंदर करंट दौड़ गया क्योंकि आज पहली बार उसके सामने वो आदर राधा रानी सरकार अपने असली स्वरूप में दर्शन दे रही है। और वो जो स्वरूप है उसको देख के कौन बेहोश ना हो जाए। भाई साहब ये तो इतना शरीर बना हुआ, नहीं तो आदमी मुर्शिद क्या 6 महीने तक तो उठे ना, बेहोशी के अंदर ही पड़ा रहे। ऐसा हुआ है संत महात्माओं के संग भाई साहब, उठते ही नहीं थे, वो समाधि लग जाए। तो वो कह रही है आप श्री ने परम अद्भुत नथुनी धारण कर रखी है, परम से भी परम चमकदार श्री ललाट, अनोखी बड़ी सी लाल बिंदिया व छोटी छोटी सफेद बिंदियों से सुसज्जित है। श्री कर्ण पटल बड़े बड़े सुर्ख लाल माणिक मणि के झुमकों से सुशोभित है। उनके झुमके हैं जिसमें माणिक के लाल रंग के माणिक मणियों से बने हुए हैं।
और बिंदिया है उनके लाल रंग की, जिसमें सफेद सफेद बिंदिया चारों तरफ है। उनके ललाट इतना बड़ा सारा, एकदम चमकदार ललाट है। और कमल दल के आकार वाले अतिशय विशाल श्री कमल नयन, नयन कमल युग्म काजल व नेत्र मस्कारा से सुंदरता की सीमा लांग रहे हैं। और बड़े बड़े हैं भाई साहब, उनमें आई लाइनर भी लग रहे हैं, और कलर भी वो भी लगा हुआ है, सरकार मस्कारा मस्कारा सब चीज लगी हुई है। और इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, आधी खुली आंखें भैया, जिसको देख के आदमी बावड़ा ही हो जाए बिल्कुल, ऐसी स्थिति में है वो। और वो सारी सीमाएं सुंदरता की उन्होंने त्याग दी है नेत्रों को देख के, जिन पर भारी व अर्ध निमिषित श्री पलकें रूप माधुर्य में चार चांद लगा रही हैं। वो इतनी भारी प्रेम के बोझ से बोझिल हो गई हैं पलकें कि वो ऊपर जा ही नहीं रही, खुल नहीं रही हैं, आधी खुली हुई हैं। वो चार चांद लगा रही हैं उनकी आंखों पे। श्री कपोलों पर लालिमा आच्छादित है, और जो उनके गाल हैं वो अपने आप स्वतः ही लाल हैं। श्री केश राशि एक सुंदरतर धम्मिल, एक जूड़ा बना हुआ है पीछे, दिव्य परम सुरभित मोगरों के पुष्पों के गजरों से सुसज्जित है। एक बड़ी सी केश राशि, केशों की घुंघराली लट से समीर छेड़खानी कर बारंबार मुख, श्री मुख कमल पर धकेल रहा है। और एक वो जो लट है, वो जो गोल गोल घूमी लट रहे उनके संग, वो लट आगे आ रही है बार बार, और वो हवा उसको आगे पीछे कर रही है, आपसी उसे बार बार पीछे की ओर सरका रही हैं। बयार के झोंके हैं कि मानते ही नहीं कि उस परम सुंदर, परम चरम सुंदर लट को श्री मुख का कमल पर अवस्थित कर श्री मुख कमल की शोभा को करोड़ों गुना वर्धित करने में लगातार संलग्न हो रहे हैं। और वो हवा मान नहीं रही, वो बार बार पीछे करे, वो फिर वापस हवा से आगे आ जाए, तो वो कह रहे हैं भाई साहब मान नहीं रही। और वो उनका जो चेहरा है सुनहरी एकदम पीला पीतवर्ण, उस पर वो जो काली काली वो लहरा रही है, तो भाई साहब वो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। सिंदूर है, मेहंदी है, महावर है, चित्रांकन है, रूप माधुर्य को सब चीजें बढ़ा रही हैं। और मैं आपको सच बात तो ये बताऊं, ये कछु ना बढ़ा रही, ये अपने सौभाग्य में इतरा रही हैं। देखो सरकार, वो विग्रह ऐसा है ना राधा रानी सरकार का, वो जैसे साधारण औरत हो ना, तो वो साधारण औरत तो आभूषण बढ़िया पहन ले, बढ़िया मेकअप करा ले, पोशाक बढ़िया धारण कर ले, तब बढ़िया लगे सरकार। और वो तो खुद ही ऐसी है कि उस पे जो चीज डालो उसकी सुंदरता बढ़ जाए। वो पोशाक सुंदर ना लग रही, वो पोशाक क्यों सुंदर लग रही है कि वो उस विग्रह पे लगी हुई है। ये जो झुमके हैं वो इसलिए अच्छे नहीं लग रहे कि मानक के बढ़िया बने झुमके ना, वो बढ़िया से कान पे लटक के उनकी सुंदरता झुमकों की बढ़ रही है। राधा रानी की क्या बढ़ेगी? राधा रानी को शरीर पे जो सामान लग रहा है भाई साहब, वो अपने पे इतरा रहा है कि भाई देखो हमारे बड़भाग, कि हम ऐसे शरीर के अंग संग हैं कि जो अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है, निराला है, दिव्य है। उस शरीर की शोभा कोई नहीं बढ़ा सके भाई साहब। उस शरीर पे जो टच हो जाए उसकी शोभा बढ़ जाए। वहां तो कृष्ण की शोभा भी राधा से बढ़े सरकार। तो ये कृष्ण ही तो है, सारे आभूषण है कौन से, कृष्ण ही है। सब कुछ जो राधा रानी के अंग के ऊपर है भाई साहब, वो सब स्वयं कृष्ण है। तो भैया कृष्ण की शोभा को किससे बढ़े? राधा से बढ़े। कृष्ण की शोभा राधा से बढ़ती है, राधा की शोभा कृष्ण से ना बढ़ रही। उफ, भाई साहब मेरी तो सांस चलने में दिक्कत हो रही है। आपसे के संपूर्ण श्री अंगों पर अनेकानेक शुद्ध दिव्य सुर्ख लाल रंग की माणिक मणि से निर्मित स्वर्णाभूषण अलंकृत हो घनघोर दमक रहे हैं। आपसी का रूप माधुर्य व लावण्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। मैं आपसी पर वारी जाऊं, तभी आपसी ने मेरा हाथ थाम लिया है, अब मुझे अपने निकट खींच लिया, उन्होंने अपने पास खींच लिया है। अब हम एक ऐसे सुनसान व निर्जन कांतार, यानी जो बियावान जंगल हो ना, जो खतरनाक जंगल में आप पहुंचे हैं। वहां एक अतिशय वृहद व बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, जिस पर आच्छादित पल्लवों को पार कर सूर्य की एक किरण भी नीचे आने में असमर्थ है। देखो सरकार वो क्या कह रही है कि अब ये जो निकुंज है ना, कोई विशेष जगह है, निकुंज है ना, ये तो कोई अलग ही जगह है। विजय ऐसो है कि भाई जहाँ पे जंगल है, खतरनाक जंगल, खतरनाक, अपने यहाँ जो जंगल हो वैसे जंगल ना भैया, बहुत ही खतरनाक। खतरनाक मतलब पेड़ ही है आपस में, सूरज भी की रोशनी उसके नीचे ना आ सके जमीन पे, और उनके बीच में भी ऐसा कोई पुराना पेड़ है, बहुत ही पुराना, और उसके पत्ते ऐसे लगे हुए हैं कि एक किरण की एक झलक भी जमीन पे ना आ सके सरकार। ऐसी स्थिति है उस पेड़ की। अब वो उस पेड़ के सम्मुख खड़ी हैं राधा रानी सरकार, और ये गीता बावरी खड़ी हुई है, और साए साए की आवाजें आ रही है सरकार। वो पेड़ के जो वो हवा चल रही है, पवन, उससे वो जंगल का और वो एक वो माहौल बना रही है। यहाँ एक अतिशय वृहद व बहुत ही प्राचीन वृक्ष है,
जिस पर आच्छादित पल्लवों को पार कर सूर्य की एक किरण भी नीचे आने में असमर्थ है। आप श्री उस वृक्ष के समीप गई हैं और उसे स्पर्श किया है। आप श्री के परम दुर्लभ स्पर्श को पा वह वृहद वृक्ष अचानक एक बहुत ही बुजुर्ग ऋषि में परिवर्तित हो गया है। देखो सरकार, अब जैसे इन्होंने उस पेड़ के हाथ लगाया तो भाई वहां वो पेड़ ना होकर के एक ऋषि महात्मा ऐसे जैसे समाधि में बैठे हो, ऐसे ऋषि महात्मा वहां उस वृक्ष की बजाय वो बन गए हैं। तो देखो सरकार, राधा रानी की ये जो यहाँ का अवतारी काल के भी जगह है ना, यहाँ की लता पताकाएं पेड़ पौधे, जाने कौन है भैया, कौन सा ऋषि है, कौन सा क्या है, तो इनमें भी पूरी श्रद्धा रखो भाई साहब। इनको ना तो कोई पत्ती तोड़ो, ना कोई इनको तकलीफ दो, ना कुछ करो भाई साहब। संभल के रहो, बिल्कुल संभल के रहो। ब्रज में कौन क्या है कछु पता ना, ये तो ब्रज की कहानी है। और वहां तो देखो सरकार, वहां तो सब है ही वो। तो अब ये वृक्ष ही क्या बन गया है, एक ऋषि बन गया है। आप श्री उन्होंने प्रणाम किया है। अब उन्होंने आप श्री को प्रणाम न करके आप श्री उनको प्रणाम कर रही है। देखो, ऋषि ने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श किया, वो उठ के आए और उन्होंने आप श्री के चरणों को स्पर्श किया है। वहां से निकलकर हम आगे की ओर अग्रसर हुए हैं, वो आगे बढ़ गए। वो स्थान भी परम निर्जन में सुनसान, बिल्कुल सुनसान स्थान पे आ गए। वहां कुछ ही दूरी पर एक शिव मंदिर दृष्टिगोचर हो रहा है। अब देखो सरकार, ये गोलोक ना हो सके, गोलोक में भी ये वो कोई ऐसा स्थान है जो कि राधा रानी के महल नहीं है। जैसे मैं आपको बताई कि इसके भी पार्ट है। एक हिस्सा तो वो है गोलोक का जहां पे केवल राधा रानी सहचरियां और राधा राधा के कृष्ण ही जा सके हैं। सखी सहचरी दासियां और ये जो राधा रानी का परिकर है, बस वही रहे उसमें। उसमें किसी का प्रवेश ना है, किसी का भी नहीं है, केवल वही लोग रह सकें। और कुछ ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पे कुछ देवी देवता मिलने भी आए श्री कृष्ण से, कभी राधा रानी सरकार से। एक ऐसा हिस्सा भी है वहाँ। अब ये वो पार्ट उस हिस्से का है कि उससे गोलोक से कोई अड़ा हुआ कोई और पार्ट है। ये तो अब वो राधा रानी सरकार जाएंगे, जाने की कहाँ ले है ये हम, मगर आप और हम सब वहीं खड़े हुए हैं। और वो जो जगह है वहां पे एक शिव मंदिर है। अब देखो वहां जो ऋषि लोग हैं वो तो सभी देवताओं की पूजा कर रहे थे, पुराने जमाने के हैं। कौन से जमाने, कौन से युग के हैं पता ही नहीं, कब के हैं, कितने करोड़ों हजारों कब के वर्षों से बैठे हुए हैं वो तपस्या में। तो ऐसा कोई निर्जन स्थान है और वहां पे एक शिव मंदिर है। आपसी ने सीढ़ियां चढ़कर अंदर प्रवेश किया है, वो मंदिर में प्रवेश कर लिया उन्होंने, जहां एक प्राचीन शिवलिंग सम्मुख है। जबकि भाई साहब उसमें तो देवी देवता का प्रवेश ही नहीं, यहाँ शिवलिंग भी है और वो वहां पे है। और वो राधा रानी सरकार वहां चढ़ के अंदर प्रवेश कर गई हैं। आप श्री ने उसे प्रेम पूर्वक स्पर्श किया है। जैसे इन्होंने वो जो वहां पे शिवलिंग है उसको स्पर्श किया राधा रानी सरकार ने, चमत्कारिक रीति से अचानक वहां शिव भगवान प्रकट हो गए। देखो सरकार, जैसे इन्होंने शिवलिंग पे हाथ लगाया और शंकर भगवान साक्षात वहां खड़े होकर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हुए हैं इनके सम्मुख। वो आप श्री के सम्मुख करबद्ध नमस्कार की मुद्रा में थाड़े हुए हैं। आप श्री ने उन्हें आदेश दिया है कि यहाँ एक रासमंडल का निर्माण कीजिए, यहाँ एक रासमंडल बनाओ। तुरंत ही वो निर्जन स्थान एक परम मनोरम, अब देखो सरकार वो था तो निर्जन, अब एक परम मनोरम बहुत ही सुंदर, अत्यार सुंदर से भी सुंदर दिव्य निकुंज में परिवर्तित हो गया है। चहु और अतिशय सुंदर कदम व तमाल के वृक्ष अपने ऊपर पुष्पों से आच्छादित लताओं को लपेटे हुए अवस्थित हो गए हैं। बहुत सारे तमाल के और बहुत सारे कदम के पेड़ आ गए हैं और वो पूरा बड़ा सुंदर सा निकुंज बन गया है। और हरित वर्ण वहां दुर्वा भी आ गई है, घास भी है। और वृक्षों पर फूलों से परम सुसज्जित हिंडोले शोभायमान हो गए हैं। और वहां सारे पेड़ों पर झूले ही झूले, झूले ही झूले लग गए हैं। और वहां पे क्या है, शुग भी है, पिग भी आ गई हैं, सारिकाएं भी आ गई, मयूर भी आ गए हैं, विभिन्न खग आ गए हैं, सारे प्रकार के ये पक्षी हैं, तोते हैं, मैना है, कोयल है, और भाई साहब खरगोश हैं, हिरण हैं, और भाई ये सब प्रकार के पक्षी हैं। वो अपनी अपनी रीति से सब मधुर वाणियों के अंदर संगीत प्रसारित कर रहे हैं। और फिर वहाँ मादक बनाने भरपूर प्रयास में सब संलग्न है कि भाई बढ़िया सा इसका माहौल बने। तभी वहां आपसी के कान्हा व सखियां प्रकट हो गई हैं। आपसी के कान्हा एक ऐसे हिंडोले पर विराजमान हो गए हैं जिस पर केवल एक व्यक्ति के विराजित होने का ही स्थान उपलब्ध है। अब एक ऐसा झूला उन्होंने देखा जिसपे एक अकेला एक ही आदमी बैठ सके, दो ना बैठ सके, ऐसे एक हिंडोले पे उन्होंने खोज लिया है। इन्होंने कृष्ण भगवान ने, वहां पे कृष्ण भगवान और सखियां प्रकट हो गई हैं। उन्होंने आप श्री को अपने
श्री आंचल में विराजमान करवा लिया। वो खुद बैठ गए और फिर अपनी गोद में आप श्री को उन्होंने उस हिंडोले पे बिठा लिया है। आज सखियां भी अन्य झूलों पर विराजित हो झूल रही हैं। वो सारी सखियां वो भी दूसरे दूसरे जो झूलों पर बैठ गई हैं। आपसे उनके काना कभी विराज कर, कभी एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो झूल रहे हैं। कभी तो वो बैठ करके झूल रहे हैं और कभी भैया खड़े हो जाएं ठाड़े भये एक दूसरे की तरफ देखते हुए। कभी राधा रानी सरकार झूले को बढ़ाएं, कभी कृष्ण बढ़ाएं, ऐसे वो झूल रहे हैं। बहुत समय तक झूलन के पश्चात सभी हरित वर्णा सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो गए हैं। मैंने आज्ञा पाकर दही माखन की हांडियां ला सबको दो दो कटोरों में दही माखन का भोग पवा रही है। और वहां और कछु ना है, दही की हांडियां है, बहुत सारी माखन की हांडियां भैया उसने सबको दही दही माखन पवाया है। सभी ने प्रेम से भोग पाया है। मुझे भी भोग पाने का आदेश हुआ है। मैंने भी शीघ्र भोग पा सबका उच्छासमृत एकत्र करके जय जय गुरु माता और मेरे जन्म के परिवार को सदस्यों को पवाया है। वह स्वयं भी पाया है। आपसे उनके काना के श्री हस्त कमलों को प्रक्षालित करा बीड़ा पवाया है। अब आपसी के कन्हैया ने सुमधुर बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। अब बांसुरी वापस चालू हो गई है। आपसी को मध्य भाग में ले मैं वे आठों सखियां घुटनों के बल गोल घूमकर रास नृत्य करने में तल्लीन हो गए हैं। और वो सब नृत्य कर रही हैं वहां घूम घूम के। देखो सरकार, ये नृत्य कछु ना है, ये राधा रानी के चक्कर खाना है, चौगरदे फिरना। यानी कि हम सतत राधा रानी सरकार के ही संग में इधर उधर डोल रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे, भटक नहीं रहे। रास का अर्थ ही है कि भाई आपने वो जो युगल है, अनुपम युगल है, उसी को घेर करके घूम रहे हो आप, बस केवल यही रास है। कि मतलब कभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप दौड़ के कहीं दूसरी तरफ जा रहे हो, कोई छोड़ के कहीं अलग जा रहे हो, कहीं अलग जा रहे हो। राधा का सार मिल जाए, राधा का तत्व मिल जाए तो भाई जीव कहीं भटके ही ना, वो केवल चौगरदा राधा रानी के ही चक्कर काटे। तो यही स्थिति रास है। अब वो आगे क्या घटित हो रहा है ये अपन देखो और आगे देखें। अच्छा ना, अब वो क्या हो गया, गोल गोल घूम के डांस कर रहे हैं। आपसे उनके काना भी हमारे मध्य चित्ताकर्षक और मनमोहक रास में रास के परमानंद में डूब गए हैं। बहुत समय तक अद्भुत रास संपादित होता रहा है। जब रास में विश्राम आने पर मैं और आपसी बहुत ऊंचाई पर अवस्थित एक झूलने वाले पुल के मध्य भाग में ठाड़े हुए हैं। पुल के नीचे की ओर निरखने पर एक अतिशय गहरी खाई दृष्टिगोचर हो रही है। देखो सरकार, अब ये तो लीला यहाँ तो हो गई, अब वो केवल दो ही रह गए, राधा रानी सरकार और ये गीता बावरी। और कहाँ खड़े हैं कि एक ऐसा कोई झूला है कि वो एक ऐसा पुल है कि जो झूले नुमा है, इस कोने से उस कोने तक जा रहा है। और बीच में कोई ऐसी गहरी गाई खाई है कि भाई नीचे दृश्यमान ही नहीं है कि कहाँ तक गहरी है। ऐसी कोई वो खाई है। और आपसी और ये गीता बावरी खड़े कहाँ हैं, मध्य में खड़े हैं, झूले के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। अब देखो सरकार कैसे परीक्षा ले राधा रानी सरकार, सुनो। और परीक्षा में कैसे जीव पास हुए। अचानक आपसी ने मुझसे कहा है कि क्या तुम मेरे लिए यहां से नीचे कूद सकती हो। देखो सरकार, अब वो कह रही है कि जो अंतहीन गहरी खाई है, उसके उससे कह रही है गीता बावरी, क्या तुम मेरे लिए यहां से कूद सकती हो नीचे। अब गीता बावरी कम थोड़ी सरकार, वो चेली किसकी जय जयगी, उसको सब बातें पता। तो वो क्या कह रही है, मैंने आव देखा ना ताव, झटके से उस अंतहीन गहरी खाई में छलांग लगा दी सरकार। पूछा भी नहीं और ये तो फट नीचे कूद गई। मैं परम द्रुत गति से नीचे की ओर अग्रसर हो रही हूँ। वो भाई साहब नीचे गिर रही है बहुत तेजी से। और वो गति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिल्कुल नीचे वो जाती जा रही है। परंतु उसको कोई भय नहीं लग रहा, परंतु किसी प्रकार का भी भय मुझे नहीं सता रहा है। मैं परम आश्वस्त हूं कि आपसी ने मुझे मुझे बचा ही लेंगी वो। मैं तीव्रतम गति से नीचे की ओर जा रही हूँ, मुझे धरती दृश्यमान होने लगी है। अब उसको नीचे वो पृथ्वी दिख रही है वहां से। धरती के कुछ ऊपर ही आपसी ने मुझे अपने श्री आंचल में झेल लिया है। देखो सरकार, जैसे ये आ रही है, अब आपसी ने इसको गोद में ले लिया वहां पे, और फिर ये वापस पुल पे आ गए हैं। ऐसे परीक्षा ले और ऐसे जीव पास हो जाए वहां पे प्रेमी। समझदार पास हो जाए, जो समझदार ना हो वो फेल हो जाए। फेल हो जाए तो वहीं खड़ा रहे, जो पास हो जाए वो आगे बढ़ जाए।
हम पुनः पुल के ऊपर अवस्थित हैं। आपसी ने पूछा, तुम बिना सोचे समझे कैसे नीचे कूद गई? मैंने कहा, उसने बोला कि सर मेरे को आप पे पूरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि आप बचा ही लोगी। ये सुनते ही आपसी में एक हजारों हजार फीट ऊंचे निर्जर झरने पर उपस्थित हो गए हैं। लो सरकार, अब उसने कही कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप बचा ही लोगे ना, तो फिर मैं डर गया है, मेरे को कोई डर ना, मैं तो कूद गई। भैया ये उसने बोली। तो अब दूसरी परीक्षा, अब वो एक ऐसे हजारों हजारों फीट ऊंचा कोई झरना है। अब उस झरने के ऊपर खड़ी हो गई वो, राधा रानी सरकार खड़ी है और वहां पे गीता बावरी खड़ी है। अब आपसी और मैं एक हजारों हजारों फीट ऊंचे निर्जर झरने पर उपस्थित हो गए हैं। आपसी ने पुनः मुझसे कहा कि यहां से नीचे कूद सकती हो मेरे लिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पुनः नीचे छलांग लगा दी है। मैं नीचे तीव्रता से नीचे की ओर गिरने लग गई वो वापस। मैं बिल्कुल जल के ऊपर पहुंच रही है और ये सोच रही आ नहीं रही है क्या, तो बिल्कुल जल की लेयर तक पहुंच गई। और देखते ही देखते तेज 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 धमाके के संग अंदर घुस गई पानी के अंदर सरकार। कोई बचाने ना आई वो। अब वो अंदर घुस गई है गीता बावरी। और जल इतना गहरा है, इतना गहरा है कि क्या बताया जाए। वो जल में प्रवेश कर गई है। मैं नीचे जा जल में पूर्ण रूपेण डूब गई हूँ। अब इसको तैरना फैरना भी ना आए। मैं ऊपर आने का भरसक प्रयत्न कर रही हूँ, परंतु सफलता कोसों दूर नजर आ रही है। जल अतिशय गहरा है। मेरे मुख में पूर्णतः जल मेरे उदर में प्रविष्ट हो गया। इसके मुंह से होता हुआ पूरा पेट में जल भर चुका है। इसका दम घुटने लगा है। सांस लेना इसका बंद हो गया है, दुबर हो गया है सांस लेना। परंतु इस विषम परिस्थिति में भी मेरा आपसी पर विश्वास डगमगा नहीं रहा है। अभी भी इसको ये विचार नहीं आ रहा कि मैं मर जाऊंगी या कोई बात है, आपसी क्यों नहीं आई, ऐसा कुछ ना। ये जान रही है कि मेरे को आपसी पे पूरा 100% विश्वास इस स्थिति में भी है उसको। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि आपश्री मुझे बचाने अवश्यम में पधारेंगी। तभी आपश्री ने उपस्थित हो मुझे अपने श्री आंचल में भर पुनः ऊपर ला धरती पर लिटा दिया है। मैं विषमताओं से ग्रसित अतिशय श्रमित हो सुदबुद बिसरा चुकी हूँ। और सरकार उसको अब होश ना। अब उसको लिटा दिया है, अब उसको कोई होश ना, वो तो बेहोश हो गई है। पानी सारा घुस गया है, सांस आ नहीं रही थी तो बेहोश मूर्छित होकर पड़ गई। अब उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां। होश आने पर मैंने आपसी से पूछा कि आपने आने में इतना समय क्यों लगाया? आपसी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सहन करने की कितनी क्षमता है। तभी अचानक श्री लीला में विश्राम आ गया और मैं संसार में पुनः आ गई हूँ। संसार में आने पर भी मैं आधा घंटे तक सहज नहीं हो पा रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा दम सच में घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं अतिशय श्रमित हो गई हूँ। बहुत समय अवधि के पश्चात मैं सहज हो सकी हूँ। ओम राधा स्वाहा। देखो सरकार, वो ये कह रही है कि जो उसकी अब छाया बॉडी है, लीला में तो विश्राम आ गया, अब ये जब वापस आई है तो ये जो इसकी छाया शरीर है इसमें पूरा का पूरा वो इफेक्ट आवे। तो सरकार अब इसको सांस नहीं आ रही है और इतनी ज्यादा थक गई है, इतनी ज्यादा थक गई है कि आधा पौन घंटे यहाँ भी वो बेहोशी की हालत में ही है, मूर्छित है। मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं कि क्या हो गया। तो अगर वो सहज नहीं है, उसको सांस नहीं आ रही है, उसके संग बड़ी स्थिति विकट है, मगर फिर वो ठीक हो गई है उसके बाद। चलो सरकार, अब अगली लीला में अपन कल प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि ये लीलाएं ऐसी हैं कि जो अपने शरीर को भी इफेक्ट करें सरकार। एक संग बहुत सारी आप सुन लोगे तो आपके शरीर को भी इफेक्ट हो, मेरे भी हो, और गीता बावरी के तो हो ही रहा है, अपन देख रहे हैं तो सरकार। तो आज अपन लीला यहीं समाप्त करें, वो समापन करें इस लीला को। और भैया कल फिर अपन नई लीला में बैठे। ओम राधाए स्वाहा।